स्थान है उसको बोला जाता है गुरुद्वारा। तो ये चीजें आपको ध्यान पे रखनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे ये सारी चीजें खत्म हुई, धर्मों का फैलाव खत्म हुआ, फिर इसके बाद भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी के आसपास उदय होता है महाजनपदों का। महाजनपद यानी कि उस समय के बड़े बड़े राष्ट्र बोल सकते हैं, जो स्वयं में फ्री थे, ऑटोनोमस थे, खुद से ही स्वतंत्र थे और स्वयं ही अपनी सरकार चलाते थे। राजनीतिक इनकी विसंगतियां सब अलग अलग थी। तो ये 16 जनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है और इसके बारे में हम किस तरीके से आगे देखेंगे इसके बारे में। तो जो 16 बड़े महाजनपद हुए, इनकी जो जानकारी है हमको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ग्रंथों से मिलती है, दोनों धर्मों से मिलती है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ है, उससे हमको जानकारी मिलती है। और जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म में एक कहानी हुआ करती थी, कहानी की किताब है, नाम है उसका भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र से जैन धर्म से हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय भारत में 16 बड़े बड़े महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद दैट मीन्स उस समय के राष्ट्र बोल सकते हो, काफी बड़ा एरिया हुआ करता था, काफी बड़े थे। तो उन 16 महाजनपद के बाद ही फिर हम देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे होता है। उनमें से जो सबसे पावरफुल किंगडम हुआ करता था या साम्राज्य हुआ करता था वो था मगध। और मगध की गद्दी में बैठने के लिए बहुत सारे राजा संघर्ष करते थे, लड़ाइयां करते थे। और उन लड़ाइयों के बीच में ही बहुत सारे नाम आएंगे इतिहास के, जैसे कि अशोक सम्राट अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, कनिष्क हो गया, बहुत सारे दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों को हम विवरण क्रम से पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियां क्या है और उनमें किस वंश का या कौन कौन से राजा शासन किए। तो अगर हम बात करें पहला काशी, तो काशी की राजधानी है वाराणसी और इसके जो शासक थे अश्वसेन। दूसरा कौशल, जिसकी 2 राजधानियां थी, एक थी साकेत और दूसरी थी श्रावस्ती। साकेत और श्रावस्ती। इसके जो राज्य थे यानी कि शासक थे वो थे प्रसेनजीत। नेक्स्ट है अंग की राजधानी चंपा, जिसमें शासक था ब्रह्मदत्त। फिर है मगध की राजधानी थी राजगृह, ग्रेव्रज और पाटलिपुत्र। इसमें जो शासक हुए बिंबिसार, अजातशत्रु। फिर है वत्स कौशाम्बी, उदयनी, चेदी, शक्तिमती या शुक्तिमती। इसके बाद है अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी या महेशमती। महेशमती में जो प्रदोत थे, इन्हें पीलिया हो गया था और इनकी रक्षा के लिए, इनके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने जो राज्य वैद्य थे जीवक, उनको इनके यहाँ उपचार करने के लिए भेजा था। इसके बाद है कुरु तो आप समझते हैं भागवत धर्म से रिलेटेड है। कुरु यानी कि कौरव पांडव जो हुए, तो कुरुक्षेत्र। कुरु की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। फिर है नेक्स्ट है पांचाल नरेश, जिसकी राजधानी अहिछत्र या कामटिल्य हुआ करती थी। इसके बाद मत्स्य, विराटनगर इसकी राजधानी थी। फिर है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा। इसके बाद है अश्मक, जिसकी राजधानी पोतन या प्रतिष्ठान। फिर है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, जो सिंधु और झेलम नदी के बीच। फिर है कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या द्वारक। फिर है वज्जी की राजधानी वैशाली। फिर है मल, जो कि 16वां है और जिसकी राजधानी है पावा, ये पडरौना के नाम से भी मिलती है, या फिर कुशीनगर भी कहीं कहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि वज्जी और मल्ल में, लिच्छवी एवं मल्ल इस सूची में राजतंत्र के साथ साथ नहीं थे, लेकिन गणतंत्र था। यहाँ के राज्यों में गणतंत्र पर्याप्त था। बुद्ध केवल गंगा घाटी में ही उपदेश दिए थे, उनका संबंध केवल इधर के महाजनपदों राज्यों में ही प्राप्त होता है। 600 बीसी में
राजनीतिक का एक दूसरा प्रकार गणतंत्रात्मक था, जो कि हिमालय की तराई पूर्वी यूपी बिहार से लेकर के उस समय 10 गणराज्यों की सूचना मिलती है, जैसे कि वैशाली, लिच्छवी, मिथिला के विदेह, संग्राम कोलिया, बुद्ध की माता इसी गणराज्य की थी। पावा तथा कुशीनगर के मल्ल प्रमुख थे। तो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं हमारे इतिहास से। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा, हमने सारे धार्मिक धर्म तक देख लिया स्टार्टिंग से लेकर के। अब हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, मगध डायनेस्टी पढ़ेंगे। मगध डायनेस्टी में किसका संस्थापक हुए, हर्यक वंश कैसे बना, हर्यक वंश की स्थापना कैसे बिंबिसार ने की, और किस तरीके से बिंबिसार ने अपने राज्य को एक्सपेंड किया। ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और सारी चीजें जानकारी लेंगे। और इसी तरीके से क्रम से चलते हुए इतिहास लगभग एक हफ्ते, मतलब कि 10 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। अभी ये डे 5 है ना, तो 5 ही होंगे। जो अगले एपिसोड होंगे वो काफी बड़े बड़े होंगे, अभी छोटे छोटे नहीं होंगे, क्योंकि उसमें लगभग एक पार्ट को या एक इतिहास का एक हिस्सा पूरा पूरा एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहें। जय हिंद, जय भारत।